जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी तो पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच। ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, देखते हो। तो यहाँ पर देखिए, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे आप दोनों के रिश्ते की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप सेपरेशन में हो सकते हो और जिसका कारण थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो और आपका सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम सोलमेट का है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अंडर डिवाइन गाइडेंस हो। आपकी जो जर्नी है ये डिवाइन गाइडेंस पूरी की पूरी आपकी जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी इस टाइम पे चल रही है। आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है, तो ये आपकी पूरी की पूरी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। कहीं ना कहीं आप होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यहाँ पे आपको होप नहीं खोनी, अभी भी आपको होप रखने की जरूरत है। आप दोनों सेपरेशन में जरूर हो या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी चल रही है, बट साथ ही साथ आप, क्योंकि आप जब तक अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करोगे आपकी ये सिचुएशन चलती चली जाएगी। आपका असेंशन होना जरूरी है। असेंशन क्या ऐसे होगा, असेंशन होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ट्विन फ्लेम्स जो आते हैं वो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं। और जो स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं उनका टाइम टू टाइम असेंशन होता है। ठीक है, कोई पोर्टल आ गया तो असेंशन की एनर्जी आएगी, फुल मून न्यू मून पे असेंशन होगा। तो आपको बार बार झटके इसलिए लगते हैं ताकि आपकी जो सोल है उसका असेंशन हो सके, वो एक अगले नेक्स्ट डायमेंशन में जा सके। अगर आप इस तरह आप लोग किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का पार्ट हो और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। आप और आपके पार्टनर इस टाइम पे सेपरेशन में हो सकते हैं और उसका बहुत बड़ा कारण इस टाइम पे थर्ड पार्टी है और इसी वजह से आप लोग इस टाइम पे सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो। यहाँ तक अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर गई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना इस टाइम पे आपकी सिचुएशन यही चल रही है। ठीक है, ये देखो अगला कार्ड भी यहाँ पे लवर्स का ही आ रहा है। डेफिनेटली आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। तो चलिए अभी देखते हैं पहले आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ये देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है, एक कार्ड और आ रहा है, ले लेती हूँ। डेविल। ओके, क्या चल रहा है देखो, थर्ड पार्टी के साथ ये कार्मिक कनेक्शन में है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कार्मिक कनेक्शन में है। यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेशन की एनर्जी है, गुस्सा बहुत ज्यादा रहा है, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। मैंने यही पूछा था और कार्ड ही ऐसे निकल कर आ गए, जैसे सामने कोई, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और सामने कोई आंसर लिख के मेरे सामने रख देता है ना। टचवुड, थैंक्स टू एंजल, थैंक्स टू माय टैरो कार्ड्स, इतने ब्यूटीफुल आंसर्स निकल कर आते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्टली वही चीज सामने फोकस्ड होके आती है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से की एनर्जी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना,
हो सकता है आप भी उसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो। मैं आपको लिंक इस वीडियो में उसका डाल दूंगी, तो वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, एक कार्ड और लूंगी, फिर कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ओ डेथ, बॉटम से आ रहा है मून का टावर। मैंने कहा ना बहुत गुस्सा हो रहा है, ब्रेकअप की एनर्जी है, टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, और इस टाइम पे तो वैसे ही इतनी हैवी एनर्जी है, तो आप खुद ही सोच लो थर्ड पार्टी के साथ क्या ही हो रहा होगा आपके पार्टनर का। जो लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम में उनमें इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पार्टनर जो कार्मिक कनेक्शन में है तो ही क्या हो रहा होगा, तो भी इतना ज्यादा गुस्सा भर भर के निकल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बनी हुई है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है इस टाइम पे। बहुत इनके रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है इस टाइम पे। ये जो रिश्ता आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, डेविल के साथ मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है, और साथ ही आ रहा है डेथ का कार्ड आ रहा है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जो भी किसी भी टाइप का ब्लैक मैजिक था, मैनिपुलेशन थी, वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के ऊपर से। थर्ड पार्टी की जो सच्चाई, ये जो साल है ना, ये कर्मों का साल है, ठीक है। जो जैसे कर्म जिसने किए हैं ना, उसको वैसा फल मिलेगा, ठीक है। और फल मतलब ये नहीं होता कि सेपरेशन हो गया या किसी की कोई लाइफ से चला गया, लड़ाई हो गई, ऐसा कोई फल मतलब कि जरूरी नहीं है। कोई बीमार भी पड़ सकता है, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, किसी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई। इस तरह से जो जैसा कर्म होगा उसका वैसा फल इस साल में 2025 में आपको देखने को मिलेगा जरूर से। और वही आ रहा है, जितना कुछ करना था थर्ड पार्टी कर चुकी है। अब यहाँ पर कुछ करने लायक नहीं बचा थर्ड पार्टी के लिए, बल्कि जो कुछ भी करा थर्ड पार्टी ने अब वो सब भी खत्म हो रहा है, क्योंकि वो एक इल्यूजन था, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए था, ठीक है। और वैसे भी देखो ट्विन फ्लेम्स को कोई अलग कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी अपना बस एक रोल प्ले करने आई थी, और अब वो भी आपके पार्टनर की लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पर, तो यहाँ पर जो सिचुएशन निकल कर यही आ रही है कि सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। तो चलिए कार्ड्स को कर लेते हैं क्लैरिफाई। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डेविल का कार्ड क्यों आया है। डेविल का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन 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 का कार्ड क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्या है ना कि यहाँ पे आया है हमारे पास, फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ जो भी कार्मिक साइकिल थी आपके पार्टनर की, खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ईगो आपके पार्टनर में जो भी थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? अगर ये किसी कमिटेड पार्टनर के साथ है तो वहां पे कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट्स आए हैं, वहां पे कोई कोर्ट कचहरी का
डाइवोर्स का केस हो सकता है, या फिर वहाँ पे किसी तरह की अनबन हो सकती है, किसी तरह का सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है? निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, थक चुके हैं, काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत कर ली है, रिश्तों को सुधारने की मेहनत कर ली है, बट हुआ कुछ नहीं। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या खत्म हुआ है? बैलेंस। इन दोनों में जो भी बैलेंस था, जो सिचुएशन थी, जो भी इनका रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ज़ोडिक साइंस आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर ये ज़ोडिक साइंस आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ज़ोडिक साइन आए हैं। वैसे तो सारे ही ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, तो डेफिनेटली आप सबसे ही रेजोनेट कर सकती है। तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल क्या रहा है? आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये किसी कमिटेड पार्टनर के साथ है या किसी कार्मिक मैरिज में है, तो यहाँ पे इनका डाइवोर्स भी हो सकता है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी के साथ पैसे का लेन देन था, वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अब ये जो सिचुएशन थी, पलटती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे अलग रखा, अब थर्ड पार्टी खुद ही आपके पार्टनर से अलग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक रीडिंग अगर आपको अच्छी लग रही है या आपसे रेजोनेट कर रही है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और देखिए, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप चाहते हैं थर्ड पार्टी से कार्मिक कनेक्शन आपका कट हो जाए, कॉर्ड कट हो जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ जाए, तो प्लीज़ ये इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ठीक है? ऐसे जनरल रीडिंग्स में नहीं क्लैरिटी आती है। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में से थर्ड पार्टी तो रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसका टाइम ज़्यादा हो सकता है, किसी का टाइम कम हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं? क्या फील कर रहे हैं? थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिफीटेड कहीं ना कहीं, या तो थर्ड पार्टी को ये देखो कार्ड ही ऐसे निकल कर आ रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? जैसे कोई कह रही हूँ ना, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं जैसे आंसर सामने लिखा हो। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ इन दोनों में हो रही है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है, और थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से ये बाहर निकाल देना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है, आपसे ये सारी बातें शेयर करना चाहता है। और यहाँ पे देखिए डिफीट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये बहुत हार चुका है, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हार चुका है, और ये अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के पास वापस आना चाहता है। इसने सारी कोशिशें करके देख ली हैं थर्ड पार्टी से, बट वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। अब ये काफ़ी ज़्यादा धोखा खाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ हो सकता है कोई चीटिंग हुई है किसी तरह का, किसी तरह की तो कोई सिचुएशन ऐसी बनी है जिसकी वजह से अब ये थर्ड पार्टी के से थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहता। क्या हुआ है इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में ऐसा क्या हुआ है? किस बात को लेके इनकी, मैंने कहा ना, किसी चीज़ का धोखा, किसी तरह की चीटिंग मिली है यहाँ पर। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, बिट्रे की एनर्जी है, चीटिंग करी है, धोखा दिया है, पीठ पीछे वार करा है थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है साफ साफ, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर आपको अपनी सारी बातें खुलकर आपके साथ शेयर करना चाहता है।
यस, ये सेफ गार्ड, ये अपने आप को भी बचा रहा है, आपको भी बचा रहा है। ये थर्ड पार्टी से निकल कर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। थर्ड पार्टी से बहुत बुरा धोखा मिला है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा हताश है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है। और किस तरह का धोखा मिला है, चलिए देख लेते हैं और डीपली किस तरह का धोखा मिला है थर्ड पार्टी से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, किस तरह का धोखा मिला है इमोशनली और फाइनेंशियली, किस तरह का धोखा मिला है। थर्ड पार्टी ने इनसे छुपाया तो बहुत कुछ है। ओके, तो किस तरह का धोखा मिला है, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई अनदर पर्सन है जो इसका सोलमेट हो सकता है, और इसने थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को नहीं बताया है, और ये अगले रिलेशनशिप में इसने आपके पार्टनर से भी रिश्ता नहीं तोड़ा है, और ये अगले रिलेशनशिप में चली गई है अपने सोलमेट के साथ। इसका कोई रिलेशन है, इसकी इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस तरह से रिलेशनशिप में इसको बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को धोखा मिला है, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, कार्ड ही आ गया है यहाँ पे, थर्ड पार्टी का अगेन कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये कोई ऐसी एनर्जी है जिससे थर्ड पार्टी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है थर्ड पार्टी इस पर्सन के लिए। और ये जो ये थर्ड पार्टी है ना, जो इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, वो ये थर्ड पार्टी का कार्मिक है, जो आपके पार्टनर और आपको अलग करके थर्ड पार्टी ने एक कर्मा क्रिएट कर लिया है। अब ये जो पर्सन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आया है, ये थर्ड पार्टी को लेसन सिखाने आया है। तो आपके पार्टनर तो यहाँ से निकल गए हैं, अब यहाँ पे जो कुछ होगा वो अलग ही सीन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी आ गई है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ चुकी है। तो सारे ज़ोडिक साइन आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। थ्री की एनर्जी आ रही है, ब्लेसिंग्स का नंबर है, ठीक है, क्लेम कर लो 333। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी से, और ये पर्सन जो है काफी ज्यादा धोखा खाया हुआ है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है इस रिश्ते में, आपके लिए अब ये स्टैंड लेना चाहता है। जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, उस डिस्टेंस को ये खत्म कर देना चाहता है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे अपनी मन की सारी बातें शेयर करना चाहता है। यस, एक लव प्रपोजल ये आपको देना चाहता है, कोई नई शुरुआत, एक रिश्ते की नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है। काफी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, और डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये पर्सन निकल रहा है, निकलना भी चाहिए, तभी तो लाइफ लेसन्स लर्न होते हैं। जजमेंट, बहुत ज्यादा इसको रिग्रेट है, सॉरी बोलेगा आपको, अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, और आपसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर आप चाहते हैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए, मतलब पास्ट लाइफ में आप क्या थे और आपका क्या रिलेशन था, किसके साथ था, आपने क्या किया, जिसके कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, और उसी टाइम पे उसकी हीलिंग भी हम करते हैं। तो अगर आप वो कराना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। तो ये पार्टनर आपके ये फील कर रहे हैं आपके लिए इस टाइम पे आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं रीडिंग में और देखते हैं श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही है। कल आप मेरी देख सकते हैं, जो मैंने एक तो ब्लैक मैजिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपको भी कुछ ऐसा दिखता है आपका रिलेशनशिप इसलिए खराब हो गया, तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कराइए, अपने लिए हीलिंग गाइडेंस लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कीजिए। इनफैक्ट कई लोग होते हैं रिलेशनशिप के लिए ही नहीं करते हैं, कई लोग मनी के लिए भी ब्लैक मैजिक कर देते हैं, या फिर अ, जैसे होता है किसी की हेल्थ खराब हो जाती है, वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से हो जाती है। तो आप जान सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग में कि आखिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। क्या आपका कुछ कार्मिक है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक है, या वैसे ही कोई इवल आई है और कहीं पे आप गए हो, कोई चीज़ आपके पीछे लग गई है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, समझ सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस में। तो डेफिनेटली आपको अपने लिए ये सेशंस बुक कराने चाहिए। वाओ, लीव फॉर नाउ, समटाइम्स इज बेटर टू लीव फॉर अ हायर गोल। तो जो कुछ भी आपके इस टाइम पे चल रहा है ना, उसको लेट गो कर दो, क्योंकि आपके यहाँ पे आपके पास अब ब्लेसिंग्स आने वाली है। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, आप दोनों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बी ओपन, ओपन रहिए, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन एंड रिसीव देम। तो कभी भी आ सकती है, आपके पास कोई भी ब्लेसिंग आ सकती है। हमेशा खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। शेयर जो कुछ भी आपके पास है उसका कुछ कुछ परसेंटेज आप किसी धर्म और कर्म के काम में लगाया कीजिए, तो वो 2 गुना 100 गुना आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। जो दोगे वो वापस लौट के जरूर से आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको देना चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस, आपका प्लेस चेंज हो सकता है, आप दोनों किसी नए प्लेस पे मिल सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। कहीं आप मॉल घूमने गए हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका पार्टनर भी वहां पे आ सकता है, आप दोनों एक दूसरे के सामने आ सकते हो। आप किसी फ्रेंड के यहाँ पे गए हो, किसी रिलेटिव के यहाँ पे गए हो, अचानक से आपका पार्टनर आपके सामने आ सकता है। देखा, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन यहाँ पे भगवान जी भी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं, बहुत जल्दी होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, कभी भी किसी भी टाइम आपका रियूनियन हो सकता है। टाइम आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये भगवान की गाइडेंस है, ये सरप्राइज है आपके लिए, और वो सरप्राइज आपको कभी भी मिल सकता है। तो इसी तरह की रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, और उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कब मेरी वीडियो आई है आपके पास, तो उसको आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।